मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक बुद्धिमान बहू की चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे बहू अपने घर को संवारती है और कैसे अपने बुद्धि से गरीब जो रहती है, एकदम ससुराल में एकदम गरीब लोग रहते हैं, उनमें भी अपने बुद्धि की उक्ति से कैसे वो धनवान बनाती है। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि एक औरत ही घर को संवारती है, एक औरत ही घर को बिगाड़ती है। अगर वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, अगर वो औरत चाहे तो घर के नर्क बना दे। इसी पर कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ही गरीब था। वो नाम के ही सेठ था मगर बहुत गरीब था। वो सेठ के 7 गो बेटे थे। वो 7 बेटे के भोजन जुटाने में असमर्थ था। उसके पास इतना धन नहीं था वो अपने बेटे को भोजन करा सके, क्योंकि उसे 7 गो बेटा था और 2 व्यक्ति अपने थे। 9 परिवार का भोजन चलाना था। इसीलिए सेठ ने सोचा कि मैं किसी अच्छे सोनार के यहाँ काम करता हूँ और उनके यहाँ साहूकार यहाँ से कुछ अनाज पानी मिलेगा तो अपना घर में लाकर गुजारा बसा करूँगा। ऐसा कहकर सोचकर उसने एक अच्छे व्यापारी यहाँ काम करने लगता है। वो व्यापारी रोज उन्हें खाने के लिए रोज थोड़ा सा जौ दे और कहे कि अपने घर को जाकर जौ पीसना, अपने घर से जौ पीसकर और से आटा बनाकर खाना, क्योंकि मेरे पास तुम काम करोगे, तुम तो खुद सेठ महाराजा हो, तो मैं तुम्हें जौ ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं। वो सोचता सेठ कि भोजन के लिए भी मिल जाए तो बहुत है, मेरी घर में जो सेठाइन है वो पीस लेगी। कहा जाता है कि सब ब्राह्मण अमीरे नहीं रहते हैं और सब ब्राह्मण गुरु भाई बहन लोग गरीबे नहीं रहते हैं। उसी तरह सेठ बहुत गरीब था। वो जो लाता उसी को पत्नी की पीसती और उसी का रोटी बनाकर अपने बाल बच्चा खिलाती। बेटे सियान हो जाते हैं तब कहती है, वो एकदम शरीर उनका लड़ जाता है, उनकी सेठाइन का एक सेठाइन का मृत्यु हो जाता है। तब घर में भोजन बनाने वाला कोई नहीं रहता है। अब सेठ को बड़ी दिक्कत होता है। भोजन बनाए, फिर वो सौखार ये काम करने जाए, उनके थोड़ा जौ लेकर आए, तब जाके उसे पीस पाट कर घर पर बनाए। तब अगल बगल के लोग कहते हैं, अरे भाई क्यों नहीं अपने बड़े बेटे को विवाह कर देते हो, घर में एक कन्या आ जाएगी, तुम्हारा बहुत उबार हो जाएगा, खाना बना देगी और तुम्हें काम करे जाओगे तो आओगे तो बना बना मिलेगा। ये बात सेठ को बड़ा अच्छी लगती है। वो अपने बड़े बेटे का बात बगल में लगाता है। बात तो बगल में लगाता है मगर इतना गरीब रहता है जो क्या करे। अपने बेटे को तो विवाह कर देता है मगर अब अपना बहू को नहीं लाता है। वो सोचता है कि मेरी बहू आएगी, चारों पट्टी मेरा घर चू रहा है, वो मेरी बहू कहाँ सोएगी। ब्याह तो करने के लिए अपने बेटा को करता है, अपनी बहू को गौना छोड़कर चला आता है और कहता है कि मैं अपनी बहू को 3 साल बाद गौना खड़ा कर ले जाऊंगा। पहले गौना का नियम चलता था गुरु भाई बहन लोग। अब लोग ब्याह कर ना बहू को लेकर चले जाते हैं। पहले तो बिना गौना के लड़की जेबे नहीं करती थी। ब्याह होला के बाद से वो 3 साल 5 साल जितना दिन के मन करे गार्जियन का रखता था, तब भेजता था। सेठ ने अपनी बहू को दुख से कि मेरे घर में न सोने का बिछावन है, घर चारों पट्टी से चू रहा है, न खाने का ठीक से भोजन है, ये सोचकर सेठ ने क्या किया कि अपनी बहू को अपने मायके ही छोड़ दिया, गौना का बहाना कर कर, और अपने बेटे को विवाह कर कर लेकर चलाया। बगल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो बूढ़ी माँ बहुत ही दयालु थी। वो देखती थी कि 7 बेटा जो इसका है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। 7 बेटा, और क्योंकि 7 बेटा का नियम था, रोज नहा धोआकर और माता रानी के मंदिर में जाता था और माता रानी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल बिना फूल चढ़ेले नहीं आता था। उसके पास जो ही था वही करता था। मगर 7 बेटा एकदम नियम से माता रानी के मंदिर में जुड़ जाता था और जलधार कराता था। उनके गांव में एक बूढ़ी आती हैं जो बहुत दयालु रहती हैं। ये पहचान नहीं पाते हैं सेठ जी कि मेरे घर पर कौन आया है।
अब दुख का दिन खत्म होने वाला था गुरु भाई बहन लोग, मगर ये जान नहीं पाते हैं। और बूढ़ी कहती है आकर कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सेठ कहता है कि हे बुढ़िया माँ, मेरे घर में तो अनाज रखा हुआ है, जो मैं रोज जौ लाता हूँ वो थोड़ा सा पीस पाता हूँ, क्योंकि हम लोग सातों बेटा के लिए काम करने जाना होता है। आपको मैं कैसे दूं कि आप भोजन कर सके, ये बताइए। मेरा जौ तो सड़ा रखा हुआ है, कोई पीसने वाला नहीं है। बूढ़ी माँ कहती है झूठ क्यों बोलता है, अरे तुमने हाले अपना बेटा को विवाह किया है, अपनी बहू को क्यों छोड़ कर आया है। अपनी बहू को ले आता, इतना पीस के देती है, रोटी बनाकर तो खाता, चैन से कमाने जाता। वो कहता है बूढ़ी माँ, सारों पट्टी घर चू रहा है, देखिए रहे हैं, सोने का न बिस्तर है न खाने का ठिकान है, उसमें नई नई दुल्हन को लाकर मैं कहाँ रखता, इसीलिए सोचकर मैंने अपनी बहू को मायके में छोड़ दिया। वो बूढ़ी माँ कहती है ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा सारा जौ पीस दूंगी। और माता अपने शक्ति से सारा जाता चलाकर सारा जौ पीस देती हैं, और वो सब काम के चले जाते हैं। इधर माता क्या करती हैं कि अच्छे उनका ससुर का रूप लेकर और उस सेठ की बहू को लाने चली जाती हैं, और सेठ की बहू को लाकर कहती हैं उनका मायके जाकर कि अब मैं अपनी बहू को गौना कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत दिक्कत हो रहा है बनाने खिलाने के लिए। तब वो कहते हैं, उनका पिताजी कहते हैं आपका अमानत है, आप लेकर जा सकते हैं। उनका ससुर का रूप धर के माता रानी तुरंत उन्हें लेकर चली आती है, और आकर कहती हैं कि ये बहू, तुम्हें ही अब इस घर को संवारना है और इस घर को संवार कर रखना है। वो बहू जो रहती है वो भी वहाँ पर माता रानी की पूजा करती रहती है, मायके में वो भी माता रानी के भक्त रहती है। बहू कहती है कि ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा घर संवर जाए। सारा घर के घाटना वो बूढ़ी माँ दयालु माता रानी सब बताती हैं कि तुम्हारा ससुर यही लाजे नहीं ला रहा था कि चारों पट्टी घर छूटा है, ऊपर से खाने के ठीक नहीं है, बिछावा नहीं है, मगर तुम अब इसी घर में रहो और कहना कि मेरे पिताजी ने ही आपका दुख देखकर मुझे पहुंचा दिया है, पिताजी मेरा नाम नहीं लेना, पिताजी ने। तब वो कहती है कि हे माँ, आप कौन हैं। तब वो कहती है बूढ़ी माँ कि मैं जो भी हूँ बहू, तुम अपना पिताजी से यही कहना, मेरे बारे में नहीं बताना। तब वो कहती है ठीक है। जैसी आती हैं ससुर गोर लगती है, ये देखकर ससुर तज्जुब करता है, कहता है बहू तुम कैसे चली आई। तब वो कहती हैं कि पिताजी, मेरे पिताजी ने ही मुझे भेज दिया है, क्योंकि आप लोग का बहुत खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। ये गांव में एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने आपके दुख के बारे में बताया कि आप लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है खाने बनाने के लिए, इसीलिए पिताजी ने कहा कि तुम सुख में संघाती बनोगी, अपने पति को और ससुर के दुख में नहीं, जाओ हम तुम्हें पहुंचाते हूँ। ये सुनकर ससुर बहुत खुश होता है कि मेरा समधी कितना अच्छा आदमी है कि मेरा दुख को समझकर वो पहुंचा दिया है। आजकल तो देखते हैं कि समधी लोग अपने बेटी के ले जाने के लिए झगड़ा कर बैठते हैं, मगर बहुत अच्छा समझता है, ये सोचकर उनका मन दयालु से भर जाता है। तब वो क्या कहती है बहू अपने ससुर से कि पिताजी, कल से आप इतना दिन से काम कर रहे हैं सरकार यहाँ, और रोज 7 किलो ही जौ क्यों मांग के लाते हैं, दे पीछे 1 किलो, कल से 8 किलो जौ मांग के लेकर आइएगा। ससुर कहता है ठीक है बहू, मैं तुम्हारा कहा करूँगा। और जाकर कहते हैं साहूकार से सेठ जी कि सेठ जी, आपको आज से 1 किलो जौ बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग काम करते कितना दिन हो गया है, 8 बाप बेटा के, आपने कभी भी जौ नहीं बढ़ाया, 1 किलो जौ बढ़ा के दीजिए, नहीं तो हम लोग काम छोड़कर दूसरा जगह काम धर लेंगे। उस साहूकार सोचता है कि इतने अच्छे काम करने वाले 7 बेटे एक बाप मिले हुए हैं, कहूँ चल जाएगा तो दिक्कत होगा, 1 किलो जौ बढ़ा कर देने लगता है। इधर बहू क्या करती है, 1 किलो जौ जो रोज आता था वो जौ को एक ठो मट्टी के डेहरी बना के उसी में बटोरने लगती है। 1 डेहरी जौ करके वो अपने ससुर से कहती है पिताजी, आप इसी जौ को बेचकर आप कुछ अपना लिए बिजनेस चालू कर लीजिए, ढेर सारा जौ बटोर करो, बिजनेस चालू कर देता है और उसी से वो आगे बढ़ने लगता है। तब कहते हैं उनका ससुर कि बहू, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि थोड़े थोड़े बटोरला से इतना सारा हो जाएगा। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, पैसे कौड़ी है। अगर आपके पास 10,000 के महीना आ रहा है, उसमें से 500 रुपया काट कर रखते हैं, 100 रुपया काट कर रखते हैं, साल में 1200 रुपया हो जाएगा। कभी कोई अगर काम लगा तो किसी के पास हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, हल्का फुल्का छोटा सा आपका
काम चल सकता है उसे। तो बूंदे बूंदे तालाब भरता है। उसी तरह उसकी बहू ने, उस सेठ की बहू ने कितनी बुद्धि से काम लिया और जौ 1-1 किलो रखते थे, बहुत सारा जौ कर दिया और उसने 1 कुंटल कड़ के जौ को बेचवा कर अपना ससुर को छोटा मोटा दुकान करवा दिया। अब उससे उनका दुकान चलने लगा। देखिए माता रानी कृपा बुद्धि बतैला से उनका दुकान चलने लगा। सब बेटे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और सब बेटा धीरे धीरे दुकान छोड़ने लगे। तब बहू ने कहा कि पिताजी आप जब घर पर आया कीजिए तो खाली हाथ मत आया कीजिए, कुछ न कुछ लेकर आया कीजिए। रोज ससुर आता दुकान से कुछ न कुछ लेकर आता। कहा जाता है गुरु भाई बोलो कि बाहर से तो कभी आना चाहिए पति या बेटा को, तो कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए। मगर इतना कहाँ पति बेटा ध्यान देते हैं, वो तो बस ऑफिस से छूटते हैं सीधे घरे आते हैं। मगर उनका ससुर ध्यान देते थे, वो एक चॉकलेट भी लेकर आते थे मगर घर पर लेकर ही आते थे। एक दिन उन्हें रात हो गई दुकान बंद करने में, उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। वो सोचेगा आज मेरी बहू ने कहा है, आज बहू के ही कारण मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ कि अपने दुकान चला रहा हूँ। आज दूसरा दुकान पर जाकर खड़ता था साहूकार के यहाँ, आज मैं अपना दुकान पर अपने बेटे को लेकर काम कर रहा हूँ और साहूकार के यहाँ काम करना छोड़ता है लोग। उनके लायक कमाने के लायक खुद दुकान हो जाता है तो फिर वो दूसरी जगह क्यों काम करने जाएंगे। सातों बेटा बाप मिलकर दुकान चलाते हैं। उधर क्या करता है सेठ कि मारा यहाँ 100 सरफ लगता है बीच रास्ता में, वो सरफ पे वो डंडा से उठाता है, कहता है कि बहू ने बोला कुछ भी घरे लेकर आना, तो आज मैं सरफे को लेकर घरे चलता हूँ और सरफ को लेकर घरे चलाता है। कहता है बहू इसे कहाँ रख दूँ, मैंने सरफ लेकर आया है। बहू कहते पिताजी कोई बात नहीं है, आपको मार्ग में जो भी मिला आपने लेकर आया, आप निर्भय रहिए। इस सरफ को छत्ता पर बिक दीजिए। वो छत्ता पर सरफ को बिक देता है, छत्ता पर सरफ को बिकता है। गुरु भाई बहन लोग, उतने में रानी नहाते रहती है। एक नगर में रानी नहाते रहती है, अपना नौलखा हार उतार के नहाते रहती है रानी। एक बाज उनका हार को लेकर उड़ता है और उड़ते उड़ते उसी सेठ के घर पर देखता है कि छज्जा पर सांप फेंका हुआ है। वो भोजन के चलते हार उनका छत्ता पर गिराता है और वो सांप को लेकर उड़ जाता है। उतने में जब बहू सवेरे बेला कपड़ा पसारने चढ़ती है तो क्या देखती है, ऊपर नौलखा हार गिरा हुआ है। अब वो नौलखा हार देख एकदम प्रसन्न हो जाती है और वही बूढ़ी माता को धन्यवाद करने लगती है, जो उन बूढ़ी माता ने इतना ज्ञान बता कर दिया थी इनको कि कैसे बहू घर संवारना है और उसे कैसे घर चलाना है। अब वो हार ले जाकर सुनार ही बेचने के लिए सोचते तो फिर कहते कि नहीं, ये हार को ले चल कर राजा साहब को दिया जाएगा, राजा साहब बहुत दयालु हैं, वो जरूर हम लोग को देंगे। उनकी बहू कहती है ठीक है पिताजी, चलिए राजा रानी को हार लौटा दिया जाएगा। वो हार लेकर उसी राजा के पास जाती हैं। यहाँ सैनिक पूरा खोजने के लिए हार निकल रहते हैं। यहाँ तो हार से सेठ के छत पर गिरता है, लेकर जाते हैं। राजा खुश होकर कहते हैं इस जमाने में ऐसे भी आदमी हैं जो अभी भी उतना लोभी नहीं है। अगर सेठ चाहता तो नौलखा हार रख सकता था, मगर उसने रानी को हार को लौटाने आया। राजा ने आधा राजपाट उस सेठ को दे दिया उस बहू के कारण। अब बहुत धन्यवाद हो गए। तब इस रहस्य का भेद उस सेठ ने पूछा कि बहू ये बताओ, इतनी सारे ज्ञान तुम्हें पास कहाँ से आया और तुमने मुझे रोज कुछ कुछ लाने के लिए कहती थी, क्या तुम जानती थी कि मार्ग मेरे साथ मिलेगा? वो कहते नहीं पिताजी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं जानती थी। एक बूढ़ी माँ ने आकर वही मुझे यहाँ पर लाकर पहुँचाई है। सारा घटना बताती हैं कि पिताजी ने नहीं, मुझे बूढ़ी माँ ने आपके यहाँ लाकर पहुँचाई हैं और उन्हीं ने ये सब मुझे बताया था कि अपने पिता से कहना ससुर से रोज जौ बढ़ा कर मांग कर लेकर आए, उतने में ना काम करे। और उन्हीं के बताए हुए मैंने से कहा। तब सेठ कहता है उनका सातों बेटा कि मैं भी उस बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ जो ने तुम्हें ऐसी उक्ति बताई है कि सारा गरीबी दूर हो गया और हम लोग के राजा राजपाट मिल गया। तब वो कहती है कि ठीक है। और बिने भेला वो फिर मंदिर में पूजा करने बेटा जाता है। तब माँ से विनती करता कि हे माँ, उस बूढ़ी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ जो माँ ने हम लोग के घर को सवार दिया। हे मैया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। तब बिना मंगले माता रानी ने उस सातों बेटा के इतना कुछ दे दिया कि अन्न धन से भर गए और सब चीज़ पूरा हो गया। तब माता रानी फिर बूढ़ी के रूप रख के उसी के घर पर आती हैं और आकर उन्हें साक्षात दर्शन देती हैं। तब वो बहू कहती कि ये बूढ़ी माँ है। तब वो बेटे कहते हैं कि बुझाते हैं ये कोई बूढ़ी माँ नहीं, ये मेरी देवी माँ है जिनको मैं पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि
इतनी सारी ज्ञान की बातें और इतना उक्ति वाला बात और कोई नहीं। माँ ने तुम्हें ज्ञान बता कर गई थी, अब माँ ने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुमने अपनाया, तुमने हम लोग के बताया पिताजी को, और पिताजी ने उस मार्ग पर चला, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तब माता रानी को कहते कि हे माँ, मुझे दर्शन दीजिए। मैया भवानी सिर पर सवार सातों बेटा बहू और सेठ को दर्शन देती हैं, और वहाँ से दर्शन देकर माता रानी फिर अपना मंदिर में चली जाती हैं। तो हे मैया रानी, आपका नवरात्र का दिन आने वाला है मैया, सब भक्त पर कृपा ऐसी बनाइए, सबके मनोकामना को पूर्ण कीजिए कि सब आपका पूजा पाठ धूमधाम से कर सके, और आपके 9 दिन नवरात्रि में आपके भक्ति में रम जाए, झूम जाए। हे माता रानी, यही जग से कहना है। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।